आपके ओपीडी में एक प्रेग्नेंट लेडी आती है और वो सिम्टम्स बताती है कि मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है और इसके अलावा हमारा 2 महीने से वजन कम हो रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेकर के चलते हैं हाइपरथायराइडिज्म का, और उसके लिए आप कराते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट में जैसे ही आप देखते हैं कि T3 और T4 बढ़ा हुआ है, TSH कम है, तो अब क्वेश्चन आता है कि आप दवाएं कौन सी देंगे। तो ऐसे केसेस में आपको डिसाइड करना होता है, उस लेडीज से पूछना है कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में है या सेकेंड ट्राइमेस्टर में है या थर्ड ट्राइमेस्टर में है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें हम प्रोपाइल थायोयूरासिल देते हैं, बिकॉज अगर हम मेथिमाजोल देंगे तो बहुत ज़्यादा टेरेटोजेनिक इफेक्ट होते हैं और ज़्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेवलप होते हैं। इसकी वजह से हम अवॉइड करते हैं मेथिमाजोल को देने के लिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, जैसे सिम्टम्स होते हैं एप्लेजिया क्यूटिस। दूसरा कॉमन कॉज है जेस्टेशनल ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस होता है। उसमें होता क्या है कि जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो उनमें बीटा एससीजी बढ़ा हुआ होता है। बीटा एससीजी की जो सब यूनिट होती है, बीटा यूनिट, वो कॉमन होती है, और इसके अलावा जो टीएसएच बन रहा होता है उसकी भी सब यूनिट कॉमन होती है। तो ज़्यादा टीएसएच होने की वजह से थायराइड जो हार्मोन है वो ज़्यादा बनता है, ज़्यादा सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, जिसकी वजह से कॉमनली हाइपरथायराइडिज्म प्रेग्नेंट लेडीज़ में मिल जाता है। अगर आप उस प्रेग्नेंट लेडीज़ का हाइपरथायराइडिज्म को मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं लेडीज़ को, जैसे कि मिसकैरेज हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, बच्चे का जो वजन है वो कम हो सकता है, IUGR जिसको कहते हैं। इसके अलावा जो है वो नियोनेटल थायरोटॉक्सिकोसिस भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे के अंदर भी थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि मदर से ही ब्लड जा रहा था। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या करना है, आपको मेथिमाजोल पे ही वापस आ जाना है। क्यों वापस मेथिमाजोल दे रहे हैं? 5 से 20 mg पर के पूरे दिन में 5 से 20 mg तक का डोज देते हैं हम। तो उसमें क्यों दे रहे हैं मेथिमाजोल? उसका रीज़न है कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी, प्रोपाइल थायोरेसिल अगर और देंगे तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करेगा, और हेपेटोटॉक्सिसिटी जो जेस्टेशनल जो लेडीज़ है उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसके अलावा क्या है, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ में। हालांकि जब भी थायरोटॉक्सिकोसिस होता है तो आपको तुरंत ट्रीमर्स को मैनेज करने के लिए या फिर एनेक्जेटिक डिसऑर्डर जो है वो उनको पाल्पिटेशंस को मैनेज करने के लिए आप लोग देते हैं प्रोपेनोलॉल। बट ये शॉर्ट टर्म में आप प्रेग्नेंट लेडीज़ में दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में आप देंगे तो एक तो हो सकता है नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो शुगर है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, वापस से IUGR हो सकता है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस।